हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल चैप्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के पेपर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पेपर। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको रीड करके जाना बहुत ही कंपलसरी है। लास्ट मिनट क्वेश्चंस है, इनको कंपलसरी रीड करके जाए। पेपर के ओवरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पेपर पढ़ेंगे तो आपको टॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए। 4 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको टॉर्ट के बारे में तो पता होना ही चाहिए जिसके बारे में आप पेपर देने जा रहे हो। तो डिफाइन टॉर्ट और उसके फीचर्स और कितने तरह के टॉर्ट्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन नॉट स्यू एंड हु कैन नॉट बी स्यूड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कौन स्यू कर सकता है, कौन नहीं कर सकता लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्सन्स who are under the disability to sue और who sued under the law of torts, कि कौन कौन से पर्सन स्यू कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिम्स। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स की 7 मैक्सिम्स हैं। ये मैक्सिम्स, इनमें से एक ना एक मैक्सिम हर पेपर में पूछी जाती है। कई बार एक से ज़्यादा भी पूछ लेते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो मैक्सिम्स आपको पढ़ के जाने बहुत बहुत कंपलसरी है। कौन कौन सी मैक्सिम्स है? इंजुरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजुरिया, रेस इप्सा लिक्विटर, उबीजस इबी रेमेडियम, एक्स टुर्पा कॉजा, नॉन ऑडिटर एक्शियो, एक्शियो पर्सनस मॉनिटर, कम पर्सना, वॉलेंटी और नॉन फिट इंजुरिया। ये 7 मैक्सिम है। इनमें से शुरू की जो 5 मैक्सिम्स है उनकी वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है। आप मेरे पेज पे जाके मेरी मैक्सिम की प्लेलिस्ट में इनको वहाँ से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इन मैक्सिम्स को समझने में आसानी हो। और बाकी की मैक्सिम्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन अगर आपको अभी पेपर के ओवरव्यू से अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सारी मैक्सिम्स पढ़ के जानी है, कंपलसरी आती हैं ये मैक्सिम्स। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश टॉर्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्राइम। हाउ इज टॉर्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल wrongs? Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damage. Explain the statement of Winfield. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम से टॉर्ट कैसे अलग है, आपको इसमें ये बताना है। कैसे ये सिविल रॉन्ग से डिफरेंट है, ये बताना है। सब चीज़ों में एक ही चीज़ लिखी जाएगी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम टॉर्ट से कैसे डिफरेंट है। तो आपको इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम और टॉर्ट आप पहले पढ़ ही लिया आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको इन सब के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके एलिमेंट्स इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि प्लांटिफ को क्या बेनिफिट्स होते हैं, और जैसे सेकंड क्वेश्चन है डिफेंडेंट किस तरह से नेग्लिजेंस को अवेल कर सकता है। तो प्लांटिफ के केस में और डिफेंडेंट के केस में, आप दोनों के केस में पढ़ के जाए नेग्लिजेंस को कि किस तरह से ये वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और इट्स लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। कई बार नेग्लिजेंस का बेसिक नहीं पूछा जाता, नेग्लिजेंस का टाइप पूछ लिया जाता है कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में बताओ, या इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल भी बोलते हैं, तो उसके बारे में बताओ। तो आपको कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉर्टियस लाइबिलिटी। टॉर्टियस लाइबिलिटी क्या होती है, आप पढ़ के जाना। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट आर द 2 राइवल थ्योरीज रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। राइवल थ्योरीज कौन सी है, टॉर्टियस लाइबिलिटीज की आप डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद जो उसकी 2 राइवल थ्योरीज है उनके बारे में लिखना है। तो आपको टॉर्टियस लाइबिलिटी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है विकेरियस लाइबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी। ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी, हाउ फार अ मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, तो उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी के बारे में लिखना है। अगर ऐसे पूछा जाता है इन विच क्लासेस ऑफ केसेस एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स मे वन पर्सन स्यू एंड बी स्यूड फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अदर, तो उसमें भी आपको विकेरियस लाइबिलिटी के बारे में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। आपको दोनों के बारे में पढ़ के जाना है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है, और कौन कौन से डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है,
ट्रेसपास, अब इनिशियो और कैटल ट्रेसपास, ये ट्रेसपास के दो टाइप्स है। तो इन दोनों टाइप्स को भी आप पढ़ के जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ट्रेसपास अब इनिशियो क्या है या कैटल ट्रेसपास क्या है। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, या सिर्फ ट्रेसपास भी पूछा जा सकता है कि ट्रेसपास का मीनिंग क्या होता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो आप ट्रेसपास के बारे में भी लिख दीजिए, इनके टाइप्स के बारे में भी सब कुछ लिख दीजिए उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ट्रेसपास से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11, डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होता है और व्हाट इज मीन्ड बाय लाइबल एंड स्लैंडर, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है क्योंकि ये डिफेमेशन से ही रिलेटेड है। तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना है, लाइबल एंड स्लैंडर। व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर डिफेमेशन। डिफेंसेस, डिफेंडेंट के पास क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं जब वो डिफेमेशन का सूट फाइल करता है। तो आपको ये पढ़ के जाना है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट द ग्रेटर द ट्रुथ द ग्रेटर द लायबल। तो इसमें भी आपको डिफेमेशन के डिफेंसेस के बारे में ही लिखना है जो डिफेंडेंट को अवेलेबल होते हैं। इन शॉर्ट डिफेमेशन के बारे में ही आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट एंड नेशनल कंज्यूमर कमीशन। क्या क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या जुरिस्डिक्शन है नेशनल कंज्यूमर कमीशन के और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के, आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स बाय द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो आपको इन सब के बारे में पढ़ के जाना है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका जुरिस्डिक्शन क्या है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो 4-4 नंबर में आते हैं, आप पढ़ के जाइए, मे बी आ जाए 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कई बार। फर्स्ट है मेलाइस, सेकंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, रेलिवेंसी ऑफ इंटेंशन ऑफ टॉर्ट, मेलफिसेंस क्या होता है, मेलिसाइज प्रोसिक्यूशन क्या होता है, टॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये हम अभी जो पीछे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे उनमें भी हमने डिस्कस करा था। तो ये PIL आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी स्यूड इन टॉर्ट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, डैमेजेस, कितने टाइप के डैमेजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सब पढ़ लेंगे, फिर भी उनके पास टाइम होगा, वो कहेंगे नहीं हमें अभी और पढ़ना है और पढ़ना है। तो उनके लिए मैंने एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की डिटेल भी बनाई है, जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम हो वो इनको भी पढ़ सकता है। वैसे ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आप बिना पढ़े हुए जाओगे तो भी आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि इतना बेसिक तो हर किसी को पता होता है। जैसे कि कॉन्स्पिरेंसी क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, कंज्यूमर कौन होते हैं, कंप्लेंट क्या होता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, डिसीट, मेंटल शॉक क्या होता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर डिस्प्यूट सर्विस, डेफिशिएंसी, डिटेंशन, कन्वर्सेशन, एक्ट ऑफ स्टेट, एक्सीडेंट, असॉल्ट। ये सब बेसिक चीज़ है जो हमें दो या 3 या 4 लाइनों में तो पता होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जा सकता है। बस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको कंपलसरी पढ़ के जाना ही जाना है, ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। दैट्स इट फॉर टुडे। If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.